की परफॉर्मेंस 4%, 4.1% रही है, तो इस वक्त हमने अगर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसका टारगेट 4.5% रखा है, जो इंशाल्लाह इससे बेहतर होगा अब, क्योंकि हम दुनिया के साथ जो नेगोशिएट कर रहे हैं और जो हमारा ट्रेड के अंदर रुकावटें थी वो हम दूर कर रहे हैं, तो उससे अगर ट्रेड हमारा बढ़ता है, अगर हमने ट्रेड सरप्लस, ट्रेड डेफिसिट को कम नहीं किया, हम 12.5 से 14 अरब से कम करके उसको 8 पे नहीं लेके आए, तो फिर आप बात दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे फिगर्स ये शो करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि जनाब हमारा इंडस्ट्रियल साइकिल चलना है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी है, तो तभी प्राइवेट सेक्टर ने जॉब देने हैं। आपका और सारी कौम का हमसे सवाल यह है कि आपने स्टेट स्ट्रक्चर इतना बड़ा कर दिया, फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर इतना बड़ा, इसको श्रिंक करें। एक तरफ आप कहते हैं कि स्टेट स्ट्रक्चर को श्रिंक करें और दूसरी तरफ आप ये सवाल करते हैं कि स्टेट स्ट्रक्चर यहां इतनी मुलाजिमतें क्यों नहीं पैदा कर रहा। नहीं तो प्राइवेट ही हो अगर नहीं, लेकिन कायरा साहब इसके बावजूद अभी भी आप जो कुएं में पैसा डालते चले जा रहे हैं, आपके पीएसडीपी से ज्यादा अमाउंट बन रहा है 3 इदारों को चलाने के लिए, रेलवे, पीआईए, स्टील मिल। अगर आप वाकई इतना कमिटेड हैं तो कह सकते हैं। इसके साथ देखिए ना, ये 8 इदारे हैं जी। मैं पहले इस पे सवाल कर लूं, चले मैं ये अपना जो पूरा आपका सवाल था वो जरा रह गया, मैं बाद में उस पे आ जाता हूं। देखिए नुसरत साहब, हमने क्या कहा, हमने एडमिट किया कि 250 अरब रुपए के करीब पैसा जो है, 250 अरब तकरीबन, वो हमारे 8 सरकारी इदारे हैं, सरकारी कारपोरेशन जो खा जाती हैं। लेकिन एक इस पे और भी सवाल है, कई इदारे वो हैं जो खुद, कारपोरेशंस वो हैं जो खुद फंड अपना जनरेट करती हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट से वो फंड जाते जरूर हैं, एक इंपैक्ट आ रहा है हमारी इकोनॉमी के ऊपर। वजीर खजाना ने अपनी स्पीच में 2 बातें कही हैं इसके ऊपर। एक बात उन्होंने कही कि जी बजट के बाद मेरी अगली प्रायोरिटी यह है कि इन इदारों की रिफॉर्म्स, इनको किस तरफ ठीक करना है, क्या इनको स्टेट सेक्टर में रख के ठीक करना है, इनको पार्शली प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाना है, या इनकी रिफॉर्म्स की तरफ लेके जाना है। बिलाशुबा आपका, पूरी कौम का ये मुतालबा, ये सवाल दुरुस्त है कि ये 250 अरब क्यों जाया हो हमारा, इनकी रिफॉर्म्स। और वजीर खजाना ने अपना टारगेट नंबर 1 दिया। दूसरा टारगेट उन्होंने ये फिक्स किया है कि हमने बजट के फौरन बाद जो हमारा इशू है कि हम स्टेट के अखराजात को कम करें, ऑस्टेरिटी मेजर्स की तरफ जाएं, नॉन डेवलपमेंट। मैं कायरा साहब आपसे बड़ी माजरत चाहता हूं। कायरा साहब, मुझे पैनल वाले बता रहे हैं कि कॉलर्स का एक बहुत तांता बंधा हुआ है, वो कह रहे हैं नुसरत साहब और मुश्ताक साहब आप हट जाएं, हमें सवालात करने हैं। सबसे पहला सवाल कराची से है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम साईं, क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र है सही। आप फरमाइए सवाल। बात कर रहा हूँ कराची से। जी सही। सर, हमारे जो बहुत खुशी है, कायरा साहब की हुकूमत आई है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, ठीक, हमेशा उन्होंने दिया है हमारे को, ये हमको पता है। मगर 2 साल गुजर गए हैं, हम बेरोजगार बैठे हुए हैं। एक तो बेरोजगारी ज्यादा है, दूसरों से मिनिस्टर नहीं मिल रहे हैं, जहाँ भी जाओ उनके पास जाओ तो वो मिलने के लिए क्या। बड़ी मेहरबानी नहीं, आपका कोई सही आप क्या करें, आप मुझे ये बताएं, सही बात सुने, आप इस पार्टी के आप सपोर्टर हैं? जी सर, सबके वोटर हैं हम तो। आप इस पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं? खुशी है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है ना, वो जब भी आती है हमें कुछ न कुछ देती है, कुछ ना कुछ देती है जी। इस बात अपना वोटर कह रहा है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह सिंधी मुसलमान है, कोई मुतस्सिब लाहौरिया भी नहीं। तो इस पे बताइए कायरा साहब। नुसरत साहब, मेरे लिए सिंधी हो, पंजाबी हो, पठान ऐसे लाइट वे जो भी हो, आजकल आप लोगों की छुरी बनी हुई है ना कि लाहौर से पिंडी के जीटी रोड की अर्बन क्लासेस आप पीपल्स पार्टी फेडरल जमात है और हम हर जगह हैं और हर जगह एक ही तरह पॉपुलर है। मैं खुद एक पंजाब का रहने वाला हूं, इसलिए ये इस आर्गुमेंट को मैं बाय नहीं करता। सवाल ये है रोजगार से आगे का कि बेरोजगारी बढ़ी है। पहले हम इसी बात पे सवाल कर रहे थे, यही मौजूद था हमारा कि बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। बिलाशुबा ये बात दुरुस्त है, लेकिन रूरल सेक्टर में आपने देखा होगा, इकोनॉमिक सर्वे हमारा, रूरल सेक्टर में बेरोजगारी कम हुई है, अर्बन एरियाज में बेरोजगारी बढ़ी है, इसमें शरशरा बढ़ी है। तो हम कब कह रहे हैं जनाब, हमने तो ये नहीं कहा कि हमने 2 साल के अंदर मुल्क के अंदर दूध शहद की नहरें बहा दी हैं, हमने तो ये नहीं कहा कि सब अच्छा हो गया। हम ये कह रहे हैं कि वो बेस लाइन हमने फराहम कर दी है कंसेंसस के साथ। अब उस पर खड़े होकर हमारा इंडस्ट्रियल साइकिल, इंडस्ट्रियल रिवाइवल होना है, तो अर्बन एरियाज में आपकी ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने चलना है, तो आपको वहां से रोजगार मिलना है। इस वक्त मुल्क के अंदर अगर 1.5 करोड़ के करीब बच्चे बच्चियां बेरोजगार हैं, तो क्या आप फरमाइए मुल्क के अंदर प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट के सेक्टर में, स्टेट सेक्टर में ये कैपेसिटी है? हम तो ये कह रहे हैं कि हम एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 2 लाख लोगों से आगाज कर रहे हैं, उसका बजट हमने रख दिया है। फिर उसके अलावा हमने ये भी, मैं क्योंकि इसके साथ रेलेवेंट बात है, ये बात है कि हमने गरीब के लिए क्या किया है। बड़ा अच्छा सवाल है और बिल्कुल दुरुस्त बात है। हम तो गरीब लोगों के वोट लेके आते हैं जी, हम तो गरीबों की नुमाइंदगी करने के दावे करते हैं, हम किसी और सहारे से तो नहीं आते, बल्कि बाकी सहारों के बावजूद हम आ जाते हैं। जब गरीब लोग इस मुल्क हमें लेके आ जाते हैं, तो हमने ये किया है कि पहले हमने
जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए 5 मिलियन हाउस होल्ड के लिए 50 अरब रुपया रखा था, इस साल भी रखा है। और अब हमने पावर्टी सर्वे शुरू कराया पूरे मुल्क का। नुसरत साहब, इससे पहले सब्सिडीज क्या होती थी? आटे पे सब्सिडी थी, मैरिट होटल वाली रोटी जो थी वो भी सब्सिडी वाले आटे की, और गरीब की झुग्गी में जो रोटी पकती थी वो भी सब्सिडी वाले आटे की। तो अब हमने टारगेटेड बिल्कुल कायरा साहब इस पे बात कायरा साहब ब्रेक आपको पता है ये हमारे बस की बात, लेकिन आप ये बड़ा हम ये नहीं, इसके बाद भी आएंगे। हमारी भी रोटी ब्रेक पे है ना कायरा साहब, क्या कर रहे हैं? ये आपकी रोटी जो है ना ये 12 मिनट से ज्यादा बढ़ जाती है। नहीं कम है, हमने कम रखी है, हमारी कम है वैसे, हमारे बाखुदा 10 मिनट और 18 सेकंड है। नहीं हमारी कम है। बता रहा हूँ सर, ब्रेक के बाद फिर नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।